बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो फर्स्ट ईयर आज हमने चैप्टर 5 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है बच्चों कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जो आपने 9th में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है बच्चों, हाँ जी। अगर आपने इससे प्रीवियस या इससे चैप्टर 1 से अभी तक कोई और टॉपिक समझना है तो मेरी 11th क्लास फिजिक्स टॉपिक पर प्लेलिस्ट है, वहाँ से जाके आप उसको समझ सकते हैं, घबराने की कोई बात नहीं। ठीक है बच्चों, हाँ जी। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, हाँ जी। और पास पेपर भी 2023 के सोल्यूशन के साथ आपको वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उसकी भी एक प्लेलिस्ट है पूरे पंजाब बोर्ड के, जहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, हाँ जी। चलें, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि फिर हम टॉपिक को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। चलें, तो सबसे पहले जी आपको पता हो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते क्या है। ठीक है, हाँ। तो कम्युनिकेशन का मतलब आपको पता है क्या होता है जी? राब्ता, किसी से कॉन्टैक्ट करना। ठीक है, अगर आप किसी से कांटेक्ट करते हैं, रब्ता करते हैं, मिसाल के तौर पे आजकल सोशल मीडिया का दौर है, आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, जैसे वर्ल्ड कप के लाइव मैचेस चल रहे थे, ठीक है ना, चल रहे हैं, तो आप लाहौर में बैठ के, पाकिस्तान में बैठ के, इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है, लंदन में हो रहा है, दुनिया के किसी कोने में हो रहा है, आप उसको लाइव अपने घर में बैठ के देखते हैं टीवी पे। ठीक है, तो वो सिग्नल किसकी मदद से आता है? डिश एंटीना की मदद से, सैटेलाइट के थ्रू आता है। ठीक है बच्चों, जिसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ठीक है बच्चों, हाँ जी। तो इसी तरह बच्चों आपको एक और बात बता दी जाए, अगर आप मोबाइल पे उसको देखते हैं ना नेट के थ्रू, जिसकी तारें समुद्र के रास्ते पाकिस्तान में आ रही, तो वो ज़रा 1-2 बॉलें पीछे होता है मैच, क्योंकि सिग्नल अब तारों के ज़रिए आएगा, वायर्स के थ्रू आएगा। ठीक है ना, तो उसको टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन सैटेलाइट में जल्दी पहुंच जाता है। ठीक है, हाँ, इसलिए वो आगे होता है। तो बच्चों चलें टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ऐसे सैटेलाइट जो यूज़ किए जाए, सैटेलाइट्स दैट आर यूज्ड ऑल अराउंड द ग्लोब, पूरी दुनिया में कम्युनिकेशन। अगर आप पूरी दुनिया में कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, राब्ता करना चाहते हैं, आप क्या यूज़ करेंगे? कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ठीक है बच्चों, हाँ जी। चलें, एक डायग्राम बनाते हैं। ये देखें, जैसे ये ज़मीन है, अब आपको पता है एक सर्कल कितना होता है? 360 डिग्री। ठीक है ना, तो ये जो 360 डिग्री है ना, इसका हम कह सकते हैं कि 360 डिग्री पूरा सर्कल, जैसे स्टेडियम भी होता है ना 360, और मिस्टर 360 को आपको पता है, एबी डिविलियर। इसी तरह ज़मीन भी 360 पूरा स्फीयर है। तो सुनना, इन्होंने कम्युनिकेशन के लिए ना 3 सैटेलाइट चूज़ किए, सैटेलाइट 1, सैटेलाइट 2, सैटेलाइट 3। ये तीनों ज़मीन के गिर्द घूम रहे हैं अपने अपने ऑर्बिट्स में। ठीक है, अब होगा क्या? क्योंकि 360 है, 360 को अगर आप डिवाइड करें ना 3 से, तो बनता है बच्चों 120 डिग्री। तो इस तरह एक सैटेलाइट ने कितना कवर किया? 120 डिग्री। ठीक है बच्चों, हाँ। मतलब क्या, आगे देखें, जैसे हम खुद से कह सकते हैं कि इसने भी ये 120 डिग्री कवर किया, इस भाई साहब ने भी 120 कवर किया, और बाकी का 120 इस भाई साहब ने कवर कर लिया। तो पूरा 360 3 सैटेलाइट की मदद से हम पूरी ज़मीन को कवर कर लेते हैं। ठीक है ना बच्चों, तो सिग्नल इजीली ट्रांसफ़र हो जाता है। अच्छा, तो ये हो गया सैटेलाइट कम्युनिकेशन। अब इसमें हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं? कौन सा सिग्नल जाता है भाई जो इधर से इधर फ़ौरन पहुंच जाता है? तो याद रखना, 10 क्लास में आपने पढ़ा था चैप्टर 17 में, हम यूज़ करते हैं जनाब माइक्रोवेव्स फॉर स्पेस कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन। रेडियो वेव्स यूज़ नहीं करते क्योंकि वो सिग्नल वेस्ट हो जाता है। मल्टीपल लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, आपको पता है एटमॉस्फेयर की बहुत सारी लेयर है। 10 क्लास में केमिस्ट्री में चैप्टर 16 में आपने एटमॉस्फेयर में पढ़ा था। ठीक है ना, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। लेकिन रेडियो वेव उनमें मल्टीपल लेयर में रिफ्लेक्शंस होंगी, रिफ्रैक्शंस होंगी, वो क्या हो जाएगा? सिग्नल लॉस्ट हो जाएगा। लेकिन माइक्रोवेव, इसकी एक ऐसी खुसूसियत है, इतनी इसकी एनर्जी होती है, इतनी इसकी काबिलियत होती है कि ये गुजर जाती है ईजीली, और स्पीड ऑफ लाइट से गुजरती है, आपको पता है।
टेंथ में आपने चैप्टर फर्स्ट में MCQs पढ़ा था कि इन वैक्यूम ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैव सेम स्पीड, तो सबकी स्पीड सेम है, ठीक है, तो बहुत जल्दी सिग्नल ट्रांसफ़र हो जाता है। तो बच्चों ये हो गया हमारा शॉर्ट क्वेश्चन कम्युनिकेशन सैटेलाइट। अब इसमें एक और चीज़ आती है जिसे हम कहते हैं जी इंटेल सेट। अब ये क्या है, कुछ बहुत सारे ना, अब इंटेल के कंप्यूटर भी होते हैं, इंटेल एक कंपनी आपको पता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है ना, डेल वगैरह, इसी तरह। अब इसका एक शॉर्ट फॉर्म है, ये इसकी फुल फॉर्म है जी इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन सैटेलाइट सिस्टम। ठीक हो गया बच्चों, हाँ ओके। हाँ, अब आगे सुनना, इसमें होते हैं बच्चों 6 सैटेलाइट। कितने? 6 सैटेलाइट। इसी तरह ये किस किस फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं अभी बताऊंगा 4, 6, 10 और 14 क्या गीगाहर्ट्ज़, इस फ्रीक्वेंसी पे ये वर्क करेंगे। और एक और मज़े की बात कि आपको पता है ना, फ़ोन कॉल्स होती हैं जो 2 साइडेड, 1 साइडेड नहीं 2 साइडेड फ़ोन कॉल्स, इसके थ्रू होती हैं। वो भी कितनी, गैस वर्ड कितनी होगी? 5,000, 10,000, 20,000, 15,000, 25,000? नहीं, 30,000 होंगी। तो ये MCQs है बहुत सारे इसके अंदर, आपको ये पता होने चाहिए, ठीक है। हाँ, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, बहुत ही आसान और इसमें बहुत सारे MCQ छुपे हुए हैं, आपको ये पता होने चाहिए, ठीक है बच्चों। हाँ जी, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी तरह आपने कोई और टॉपिक समझना है वो भी बता सकते हैं। और 11th क्लास फिजिक्स टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट है जहाँ से आप तमाम लेक्चर फर्स्ट ईयर के समझ सकते हैं। और पास पेपर की अलग प्लेलिस्ट है, वो भी आपको मिल जाएगी, जहाँ से सारे पास पेपर मिल जाएंगे। तो दोनों के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, ठीक है बच्चों। वहाँ से जल्दी से जाएं और उनको सेव कर लें ताकि आपके फ्यूचर में काम आ सके, ठीक है। चले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।